वेलकम टू दी डेडलिफ्ट असाइलम। सो आज हमारे बीच है कुणाल भैया। ये बहुत अच्छे आर्म रेसलर रह चुके हैं, बट इन्होंने आर्म रेसलिंग क्विट किया कुछ कारण की वजह से। तो आप बताइए वो हमारे ऑडियंस। सो हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। सो आर्म रेसलिंग बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है, बट साथ ही साथ डेंजरस भी है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एथलीट्स जो प्रॉपर आर्म रेसलिंग एथलीट्स हैं वही सिर्फ उसको परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मल कोई पावर लिफ्टर या फिर कोई दूसरा स्ट्रेंथ एथलीट उसको परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक वो ट्रेन ना हो। तो कुछ टेक्निक्स वगैरह या कुछ टेक्निक्स वगैरह भी अभी देखेंगे। एक जरूरी बात, पावर लिफ्टिंग हो, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग हो, आर्म रेसलिंग हो, ये तीनों डिफरेंट डिसिप्लिन है। कोई भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है। बॉडी वेट का गेम है, एज कैटेगरी का गेम है, डिफरेंट स्पोर्ट्स है। किसी में लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, किसी में अपर बॉडी, किसी में आर्म्स का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो फिर ये कंपैरिजन नहीं हो सकता कि एक आर्म रेसलर बेटर है या एक पावर लिफ्टर बेटर है, ठीक है। सो ट्रेनिंग रूटीन अलग रहता है, डिसिप्लिन अलग है, और रिकॉर्ड्स भी उसी बेसिस पे बनेंगे। दोनों में ही बेनिफिट्स हैं और थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी हैं। बट आज का वीडियो रहेगा आर्म रेसलिंग के ऊपर, तो हम लोग थोड़ा बहुत टेक्निक भी सीखेंगे इनसे। टॉप रोल हो गया, हुक ग्रिप हो गया, और मुझे उतना तो टर्म्स पता नहीं है, बट आप बताइए। तो आर्म रेसलिंग में सब बेसिक जो मूव होता है वो होता है टॉप रोल, दूसरा होता है हुक, और बाकी प्रेस और साइड वर्कआउट्स भी रहता है। अभी मैं दिखा दूँ तो वो आज करेंगे हम लोग परफॉर्म एज अ मॉडल। मैं रहूँगा, आप मुझे सिखाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एक टेबल रहेगा, 2 स्क्वायर पैड्स रहेंगे। अब बहुत जन आर्म रेसलिंग में हाथ इधर उधर जैसे कैसे करके अपना ओपोनेंट का हाथ को पुश करता है, पुश करता है, वो सब बात का बात है, बट रूल का उल्लंघन बहुत यहाँ होता है। तो पहला होता है कि अपना ओपोनेंट और आपके पास एक स्क्वायर पैड रहेगा, उस पर आपका एल्बो रहेगा। मैच के दौरान आपका एल्बो पैड का बाहर नहीं आना चाहिए और पैड से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर मैच के बीच में ऐसा हुआ तो उसके अलग रूल्स है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक। यस, सामने आर्म रेसलिंग का सबसे बेसिक मूव होता है साइड प्रेस। मतलब सिंपल, आपको यहाँ रॉड पकड़ना है, अपना ओपोनेंट के हाथ को साइड गिराना है। नॉर्मल साइड प्रेस होता है, जिसपे आपका बोन्स लेंथ, लिगामेंट्स लेंथ, टेंडन स्ट्रेंथ यूज होता है। इसमें मसल पावर ज्यादा यूज नहीं होता है। इसका एक ड्रॉबैक यही है कि ये बहुत ही डेंजरस मूव है, सिर्फ प्रोफेशनल्स करें, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स नहीं है वो साइड प्रेशर ही यूज करेंगे और उनके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ये जो बोन रहता है ट्यूबरस, ये टूट सकता है। इसलिए मैं आपको सेफली जो टेक्निक सिखा रहा हूँ वो आप फॉलो कीजिए। पहला है टॉप रोल। टॉप रोल में आप कोशिश करेंगे आपके ओपोनेंट्स का इस फिंगर, ये चारों फिंगर को ओपन अप करने का। लिटरल मीनिंग सोचिए, टॉप आपका हाथ ऊपर जाएगा, जैसे आप हैमर करते हैं उस तरह से ये टॉप जाएगा। और रोल, आप अपने हाथ को प्रोनेट कर रहे हैं, ठीक, हल्का प्रेशर दिए इस साइड, देखिए, दिस इज कॉल्ड प्रोनेशन। ये प्रोनेटेड मसल यहाँ यूज होता है। तो ये होता है बेसिक टॉप रोल। और टॉप रोल करते करते मैं यहाँ इधर ला सकता हूँ नीचे, या तो मैं चाह के पुल भी कर सकता हूँ बैक पंच, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर मैं नीचे ला रहा हूँ, ये साइड प्रेशर यूज होता है, थोड़ा डेंजरस है। इजी और सेफ बैकवर्ड्स लाना। सेकंड, हुक में मैं एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगा, सॉरी, बट टॉप रोल में शायद हैमर जैसा मूवमेंट है, कुछ हैमर कर्ल जैसा मूवमेंट है कि अपने तरफ ऐसे करके डंबल को पकड़ के जैसे हम लोग खींचते हैं उसी तरीके का मूवमेंट है, और अपने तरफ गिराना है। हाँ, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ भाई के साथ। भाई तो प्रोफेशनल है, बट मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। आप लूज रखिएगा, ठीक है, तो परफॉर्म करता हूँ। चलिए, ठीक है, मैं टॉप रोल में कोशिश कर रहा हूँ, आप बताइएगा सही हो रहा है। रेडी, तो यहाँ पर गलती हुआ नहीं। एग्जैक्टली इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, आप सोचो कि आप डंबल पकड़े हो, ओके, हैमर कर तो बहुत ईजी है करना। अब इस पोर्शन को आप फील कीजिए, इस पोर्शन को फील कीजिए जहाँ पर मैं आपका उंगली पकड़ा हूँ, और कोशिश कीजिए ना आप एक हैमर से ज्यादा एक रिवर्स कर्ल होता है ना, वो मारिए। रिवर्स कर्ल मारिए, रिवर्स कर्ल, राइट। तो होगा क्या कि मेरे उंगली को आपको खोलना है, राइट, हाथ को खोलिए। और सोचिए एक रेनबो मूवमेंट रहेगा, आपको इस एंगल पे लेना है, ये सोचिए एक चीज लेके आपका पॉकेट में डालना है। एग्जैक्टली, दिस इज द प्रॉपर टॉप, राइट, एग्जैक्टली, दिस इज हाउ इट वन होता है। वाह, परफेक्ट। ये था टॉप रोल, अब चलते हुक का तरफ, अब हुक के तरफ, ठीक है।
तो अभी जाते हैं हुक का तरफ। हुक ऐसा मूव है जो कि टॉप रोल को बीट कर सकता है, और उसमें बेसिकली होता है क्या कि आप ओपोनेंट का बाइसेप को ओपन करते हैं इस तरह, क्योंकि आपका ओपोनेंट का रिस्ट का मूवमेंट इस तरीके का। हाँ, ये पहले आप एग्जीक्यूट करते हैं बाई डूइंग द रिस्ट कर्ल, इस तरह से आप रिस्ट कर्ल करते हैं और हल्का सा सुपिनेशन करते हैं इस तरह से। तो इससे होता क्या है कि आपका ओपोनेंट स्टार्टिंग में उसका फुल आर्म एंगेज रहता है, उसका ब्रेकियालिस, सारे टेंडेंस, बाइसेप सब एंगेज रहता है। बट आप जब उसको हुक करते हैं तो सिर्फ उसका बाइसेप आइसोलेट हो जाता है, उस टाइम उसका ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियलिस इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो आप उसको इजीली उस टाइम पिन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इस तरह से कर्ल फुटे, पूरा प्रेशर यहाँ पे आ जा रहा है, तो मैं चाह कर भी ज़्यादा एफर्ट पुट ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। सिमिलरली ट्राई करो, फर्स्ट कर्ल या एग्जैक्ट, फिर पहले कर्ल, लेट्स ब्रेक द, इसको ब्रेक करते शुरू में ब्रेक कर, इसको ब्रेक कर। हाँ, फर्स्ट दिस कर्ल, फर्स्ट दिस कर्ल, एग्जैक्ट। और इस जगह, इस हुक गेम में यहाँ से लोअर नकल से हम लोग प्रेशर लगाते हैं, लोअर पाम से हम लोग प्रेशर लगाते हैं, ये ट्रिक है। यस, ये ट्रिक है। और टॉप रोल में हम लोग इस तरह यहाँ से ऊपर से प्रेशर लगाते हैं थंब के बोन से, और हुक में हम लोग अपने लिटिल फिंगर के नीचे से प्रेशर लगाते हैं सीधा ओपोनेंट के रिस्ट पे। तो कॉर्नर करना होता है। हाँ, पहला ये मूवमेंट, पहला ये मूवमेंट, साइड या ये वाले जगह से प्रेशर बनाना है, ये वाले जगह पे रिस्ट पे पहले रिस्ट कर्ल करना है, और फिर ये वाले जगह से प्रेशर बनाते हुए नीचे की ओर धकेलना है। बेसिकली शायद मैं आपको ये समझ एग्जैक्टली बढ़िया है। होप ग्रिप भी थोड़ा बहुत सीखा मैंने, और हमारे ऑडियंस में भी सीखा है। और कुछ टर्म्स अगर आर्म रेसलिंग से पूछे, टर्म्स तो बहुत सारे हैं, बट बेसिकली यही मैं बोलना चाहूँगा कि सेफ्टी इज द मेन की। अगर आप नॉर्मल कोई एथलीट है, आप फैंसी के लिए या फिर ऐसे ही स्कूल में, कॉलेजेस में आर्म रेसलिंग करते हैं, तो सीरियसली मैं मना करूँगा, क्योंकि उसमें आपका मसल ग्रोथ भी एक तरह से हैम्पर होगा, आपका मसल के इम्बैलेंसेस बढ़ेंगे, और सबसे बड़ा खतरा रहता है ये ह्यूमरस बोन का टूटना, क्योंकि आप आर्म रेसलिंग एक ऐसा एंगल पे कर रहे हैं जिसमें कोई मसल इन्वॉल्वमेंट जो भी हो रहा है वो 40% हो रहा है, 60% आपका लिगामेंट्स और बोन्स इन्वॉल्व हो रहा है। तो मैं ये मना करना चाहूँगा, आप लोग ये ट्राई मत करें, बट अगर आप इसको परस्यू करना चाहते हैं इन योर करियर, इसको आप आर्म रेसलिंग एथलीट आप बनना चाहते हैं, तब आप जरूर इसको प्रैक्टिस करें, क्लब्स में जाएं, अलग अलग कोचेस को अप्रोच करें, देन ऑल विल बी फाइन। अगर कोई बेसिक एक्सरसाइजेस अगर आप टिप्स के तौर पर बताना चाहें हमारे ऑडियंस को कि एज ए आर्म रेसलर, मुझे तो उतना ज़्यादा पता नहीं आता उसके बारे में, तो बेसिक एक्सरसाइजेस अगर कोई बिगिनर है तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाई फाइट में बहुत जन गलत अप्रोच ले लेते हैं। बेसिक एक्सरसाइजेस जैसे कि आप फर्स्ट 2 इयर्स आपका मसल्स तो रेडी हो ही जाएगा, आप 6 मंथ्स में आप मसल मास कैरी कर सकते हैं, बट आर्म रेसलिंग में आपका बोन स्ट्रेंथ चाहिए, तो सिंपल आप पार्शियल हैमर कर्ल्स और पार्शियल बाइसेप कर्ल्स उसमें आप कर सकते हैं। रेपिटेशंस रहेंगे आपके 6 से 10, हाई रेपिटेशंस भी आप कर सकते हैं, आप अगर टूर्नामेंट अप्रोच करने वाले हैं 1 मंथ के लिए, आपके एंड्योरेंस के लिए। और बाकी दूसरा एक्सरसाइजेस है प्रोनेशन के लिए, डबल प्रोनेशन आप कर सकते हैं, रिस्ट कर्ल्स कर सकते हैं, ये सब बेसिक है। और बाकी एडवांस जो सब है वो सब आपको प्रॉपरली आपका कोच आपको बताने में मदद करेगा। तो ये एक बेसिक्स था क्लास का आर्म रेसलिंग के ऊपर, बट भाई का इंजरी हो चुका है पहले, किस वजह से हुआ है वो भी आपको बताएंगे भाई, और उससे कैसे बच सकते हैं वो भी बताएंगे। एग्जैक्टली मैं बहुत सारे आर्म रेसलर्स लोग के साथ कम्पीट किया हूँ, मैं एक चैंपियन नहीं हूँ, बट आई एम विलिंग टू बी अ चैंपियन। ये जो माइंडसेट है ना, ये अच्छा भी है, एक तरह से बुरा भी है, क्योंकि आप जब सोचते हो आप ओपोनेंट को ग्रिप किया, आप सोचते हो बस इसको गिरा दोगे आप चैंपियन बन जाओगे, वैसा बात नहीं है। सो मेरा भी वर्ल्ड चैंपियनशिप 18 से 21 दिसंबर के बीच में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में होने वाला है, और उसके लिए आप लोग सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं और इंडिया के लिए गोल्ड लाने में सक्षम रहूं। और मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक और भाई का भी, कुणाल भैया का इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाकर फॉलो कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।